अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपके सामने दो वर्ड दे रहा हूं, आपको उसको सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है। मान लीजिए कि मैं यहां दो वर्ड लिखता हूं, एक लिखता हूं कैट और दूसरा लिखता हूं राइस। अब इसको क्या करना है, आपको पढ़ना है, हिंदी में बोलना है। तो आप कैसे बोलोगे, कैट बोलोगे और यहां बोलोगे राइस। जाहिर सी बात है आप ऐसे ही बोलोगे। तो आप बोलोगे कि सर इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें नया क्या है। नया है, आप नोटिस करो, यहां पर जो है, यहां पर सी है, यहां पर भी सी है कि नहीं है, दोनों जगह सी है। अब दोनों में डिफरेंट ये है कि ये सी को जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि कैट, यानी कि इसका जो उच्चारण कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं हम लोग, क क्या कर रहे हैं, क पढ़ रहे हैं। लेकिन यही वाला सी यहां पर है, तो यहां पर हम का स, यानी कि राइस। तो यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंट है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, बहुत बड़ा डाउट हो रहा है कि यहां पर जो है कि सर यहां पर सी को यहां हम क पढ़ रहे हैं, अब यहां जो सी है वहां पे हम स पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, कहीं पर सी को क पढ़ते हैं, कहीं पर सी को स पढ़ते हैं, ऐसा क्यों होता है। कैट हो गया, राइस हो गया, तो सर्कल हो गया, ठीक है। सर्कल आकर हम लिखते हैं CIRCLE, आई थिंक सर्कल ऐसा ही होता है। तो आप यहां भी सी है, यहां भी सी है, तो इसको आप पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो सर्कल, ऐसे पढ़ते हो। अब ऐसे पढ़ते हो तो पहला वाला सी को जो है हम स बोल रहे हैं, अब ये वाला सी है उसको क्या बोल रहे हैं, क बोल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, एक सी को क, एक सी को स, यानी कि सी को कहीं पे स प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, यानी उच्चारण स हो रहा है, और कहीं पे प्रोनाउंसिएशन उसका क हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो फ्रेंड आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि आज का जो हमारा वीडियो शुरू होने वाला है वो बहुत वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि बहुत मजेदार वीडियो शुरू होने वाला है। तो आज का जो चैप्टर हमारा होगा वो हमारा होगा प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन जो है हमारा किसी क्लास वाइज का नहीं है कि 9th का है, 10th का है, 11 12, ये सभी बच्चों के लिए है। माने कोई भी बच्चा, यानी कोई भी स्टूडेंट इसको जान सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली किसी क्लास के लिए ये क्लास माने ये वीडियो नहीं है, ये हर किसी के लिए है। तो आज का जो वीडियो शुरू होने वाला है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होने वाला है। तो आप जो है वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो है बहुत हम लोग माने कि वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो की ओर जा रहे हैं। आगे हम लोग वीडियो में ये भी देखेंगे कि स को देखते हैं, कहीं पे ज प्रोनाउंसिएशन होता है, कहीं पे स प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारा इंटरेस्टिंग है जो हमको जानना बाकी है। तो इसी तरह से हम लोग आगे शुरू करेंगे क्लास को, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आगे जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका इस चैनल इंग्लिश स्टडी जोन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया था, वीडियो को शुरुआती में ही बताया था कि आज का जो चैप्टर शुरू होने वाला है, यानी कि आज का जो हमारा वीडियो शुरू होने वाला है वो हमारा होगा प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन शुरू होगा तो देखिए प्रोनाउंसिएशन बहुत प्रकार का होता है। सी का भी प्रोनाउंसिएशन होता है, उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, कहीं पे क करते हैं तो कहीं पे स करते हैं। उसी प्रकार के एस का भी प्रोनाउंसिएशन होता है, कहीं पे ज करते हैं तो कहीं पे स करते हैं। उसी प्रकार का जी का भी होता है, कहीं पे ग बोलते हैं तो कहीं पे ज बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, तो हम एक एक करके इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी जोन पर बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। बाकी मैं आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो आगे जो है फ्रेंड, जैसे कि हम इंट्रो में ही बताए थे कि प्रोनाउंसिएशन का कहीं पे सी जो है, सी का प्रोनाउंसिएशन कहीं पे स होता है तो कहीं पर क होता है। तो उसका कुछ वर्ड्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम है, उसको आपको उस लॉ को आपको याद करने की जरूरत है। तो यहाँ पर एक दो हम नियम लिए हैं, रूल्स लिए हैं, उस चीज को आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है।
तो यहां पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो नियम कहता है हमारा, वो क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इफ वी गेट, यानी कि इफ वी गेट, यदि हम लोग पाते हैं, ठीक है ना, यदि हम लोग पाते हैं, मतलब कोई चीज में हम यदि हम लोग पाएंगे, क्या पाएंगे, ई पाएंगे, आई पाएंगे या वाई पाएंगे। इफ वी गेट, ठीक है, ई आई वाई आफ्टर सी, मतलब कि सी के बाद, चाहे कोई भी वर्ड हो, सी के बाद ई आई वाई अगर हम पाते हैं इन एनी वर्ड्स, हाँ जी, चाहे कोई भी शब्द हो, कोई शब्द में, कोई वर्ड में सी के बाद ई आई वाई अगर हम पाते हैं, मिलता है, देन तब इट्स प्रोनाउंसिएशन, यानी कि इसका तो उच्चारण, ठीक है ना, इसका उच्चारण विल बी स, तब इसका उच्चारण हम लोग क्या करेंगे, स करेंगे। यानी कि एकदम सीधी सी बात है, एकदम आसान भाषा में समझिए कि अगर किसी वर्ड में, किसी शब्द में आपको सी के बाद ई आई वाई आता है, किसी भी वर्ड में आता है, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है ना, उसका जो उच्चारण होगा, वो उच्चारण होगा स। या तो ई आई वाई किसी शब्द के सी के बाद बीच में आए, अंतिम में आए या शुरू में आए, इससे कोई मतलब नहीं है। कहीं भी ई आई वाई सी के बाद आता है कोई भी वर्ड में, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो हमारा होगा स, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे में देखिए CELL, तो इसको हम प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं जी, स न करते हैं, क्या करते हैं, स करते हैं। देखिए सी के बाद क्या आया है, ई आया है कि नहीं आया है, तो सेल, फिर बैलेंस, ठीक है। अब देखो CE लास्ट में था, यहां देखो सी के बाद ई था, यहां भी सी के बाद ई आया है, लेकिन इस बार का ये शुरू में था, यहां अंत में है, तो शुरू में या अंत से कोई मतलब नहीं है, बस सी के बाद ई आई वाई होना चाहिए। तो यहां देखो सी के बाद ई है, तो बैलेंस यानी कि स, उच्चारण क्या हो रहा है, स हो रहा है। उसी प्रकार से फैंसी, अब देखिए सी के बाद का आया है, वाई आया है, जो कि यहां वाई बताया है कि नहीं बताया है, यहां बताया गया है, तो फैंसी यहां भी स उच्चारण हो रहा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं सेंटर, तो सी के बाद ई आया है, तो स, उच्चारण क्या हो रहा है, स, यानी कि सेंटर बोलते हैं ना हम लोग। अब देखिए यहां पर जो है सिटी, सी के बाद आई आया है, उसके बाद साइकिल, सी के बाद वाई आया है, उसके बाद सर्कल, सी के बाद आई आया है कि नहीं, उसके बाद पॉलिसी, सी के बाद वाई आया है। तो मतलब एक बात हमेशा याद रखिए, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि किसी भी शब्द में, चाहे शुरू में हो, चाहे बीच में हो या अंतिम में हो, अगर सी के बाद ई आई वाई अगर आता है, तो सी का जो उच्चारण होगा वो हमारा क्या होगा, स होगा। देखिए अब जो है रूल्स नंबर 2 में हम देखेंगे कि क्या है। तो रूल्स नंबर 2 हमारा कहता है कि इफ वी गेट, यदि हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं, ए ओ यू और या एनी कॉन्सोनेंट, मतलब किसी भी शब्द में हम क्या पाएंगे, ओ ए पाएंगे, ओ पाएंगे या यू पाएंगे और या एनी कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट तो आप जानते हैं, आफ्टर सी मतलब इन एनी वर्ड्स, ठीक है। मतलब जो है कि यदि हम किसी शब्द में, ठीक है, ए ओ यू और कॉन्सोनेंट सी के बाद पाते हैं किसी भी शब्द में, तो देन जो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, यानी कि इट्स प्रोनाउंसिएशन विल बी क, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या होगा, क होगा। एग्जाम्पल देखिए, कैट, CAT, सी के बाद का आया है, ए आया है, जो कि यहाँ ए का जिक्र किया गया है, तो कैट यहाँ प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, क हो रहा है। उसके बाद केबल, सी के बाद ए आया है, तो केबल, फिर कोट, सी के बाद ओ आया है, तो ये देखिए ओ का जिक्र किया गया है। उसी प्रकार और है कट, तो इसको भी कट पढ़ते हैं, CUT, कट पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं,
तो सी के बाद यू आया है, जो कि यहाँ देखिए यू का जिक्र किया गया है। उसके बाद क्लियर, इसको क्या बोलते हैं जी, क्लियर। तब यहाँ पर सी के बाद कोई ए ओ यू नहीं आया है, बल्कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट आया है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, क्लियर, यानी कि कॉन्सोनेंट आने पर भी आपको इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करना है, क ही करना है। उसके बाद देखिए यहाँ सर्कल, अब सर्कल में बोलिए कि यहाँ तो स उच्चारण होता है, स के बाद आई ना आया है, तो आई जो है यहाँ बताए है ना, तो क्या प्रोनाउंसिएशन स होगा, तो यहाँ तो स कर रहे हैं। लेकिन सी के बाद देखिए, ई सी के बाद देखिए यहाँ एल आया है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो सर्कल, क पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, साइकिल हो गया, सी के बाद वाई आया है, ठीक है ना, सी के बाद वाई है, तो सी के बाद यहाँ एल जो ए है वो कॉन्सोनेंट है, ये तो वाई तो खैर मान लीजिए कि यहाँ वाई जिक्र है, तो यहाँ स प्रोनाउंसिएशन होगा, जो कि यहाँ बता दिए हैं। तो ये साइकिल, सी को क्या पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार देखिए क्लब है, पब्लिक है, ठीक है ना। अब देखिए सी के बाद कोई नहीं है, कॉन्सोनेंट है ना वावेल है, तो ऐसा कंडीशन में आपको सी का जो प्रोनाउंसिएशन करना है वो हमारा होगा क, जैसे कि पब्लिक हो गया। आइए हम नेक्स्ट रूल्स की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रूल्स हमारा क्या कहता है कि इफ वी गेट, यदि हम लोग पाते हैं, क्या पाएंगे, सियन, ठीक है ना, सियन, सियल, सियस, सियांट, सियन या सीएम, ये सब वर्ड पाएंगे इन एनी वर्ड्स, मतलब ये अकेला नहीं आएगा जी, किसी शब्द के शुरुआती में हो सकता है, बीच में हो सकता है या अंतिम में हो सकता है। ये जो शब्द लिखा हुआ है, सियन है, ठीक ना, सियल है, सियस है, सियांट है, सियन है, सीएम है, ये जो है वर्ड, ये सब वर्ड किसी शब्द के बीच में आते हैं, अक्सर मतलब बीच में आते हैं। तो बीच में आएंगे, यानी कि मिडिल पार्ट में आएंगे, तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो स होगा, क्या होगा, स होगा। तो स जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ये वाला स नहीं होगा, बल्कि आपका जो होगा वो आपको तलाबी स होगा, यानी कि वर्ड्स देन इट्स प्रोनाउंसिएशन विल बी स, यानी कि तलाबी स में होगा। जैसे में आप देख लीजिए यहाँ पे स्पेशल, स्पेशल में क्या हो जाएगा, इस सीएल आया है तो स्पेशल हो गया, ओशियन हो गया, उसके बाद ब्यूटिशियन हो गया, उसके बाद सफिशिएंट हो गया। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो आपने देखा कितना इजी था और कितना बड़ा डाउट था हम लोगों के बीच की, मतलब सी को कहाँ क पढ़ेंगे और कहाँ स पढ़ेंगे। एकदम बहुत आसान भाषा में मैंने आपको यहाँ पे डाउट क्लियर का प्रयास किया हूँ, ठीक है। अब आता है देखिए यहाँ पर जो है कि मैं आपको बोलता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे कि बॉय हुआ, और यहाँ मान लीजिए कि हम लेते हैं गर्ल्स, ठीक है, यहाँ पर लेते हैं गर्ल। अब दोनों में मैं एस लगाता हूँ, यहाँ भी एस लगाया, यहाँ भी एस लगाया, ठीक है, यहाँ भी मैंने एस लगाया। इसको पढ़ो तो क्या पढ़ोगे आप, बॉयज, इसको क्या पढ़ोगे, गर्ल्स, यानी कि दोनों में एस लगा हुआ है, बॉय में भी एस लगा हुआ है और गर्ल में भी एस लगा हुआ है। तो यह बॉयज, गर्ल्स, यानी कि एक ई स को जो है हम ज कह रहे हैं और ये वाला स को हम स कह रहे हैं। तो दोनों में देख रहे हैं बहुत बड़ा डिफरेंट हो रहा है कि यहाँ पे हम ज क्यों उच्चारण कर रहे हैं और यहाँ पर स उच्चारण क्यों कर रहे हैं। तो इसमें भी बड़ा डाउट है। तो इसी तरह से कुछ रूल्स आएंगे, कुछ वर्ड्स आएंगे जो आपको याद करने पढ़ेंगे। तो ये भी हम एस वाला भी कंफ्यूजन देखेंगे कि कहाँ पे स पढ़ेंगे और कहाँ पे ज पढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे जी का भी। तो जी का भी क्या होता है, कहीं पे जी को ग पढ़ते हैं तो कहीं पे ज पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया GOAT, गोट, तो इसको क्या पढ़ते हैं, गोट, यानी कि ये जो जी आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, ग प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ लिखते हैं क्या जी, जेंटल। तो जेंटल में आप देख लियो यहां भी जी है, यहां भी जी है, लेकिन ई वाला जी को हम क्या कर रहे हैं, ग पढ़ रहे हैं, और ई वाला जी को हम क्या पढ़ रहे हैं, ज पढ़ रहे हैं। तो बहुत बड़ा सस्पेंस है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इस सब को हम देखेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आई होप कि आपका प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी, यानी कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप इसका कहीं भी वर्ड में अगर जो सी आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन करने में आपको कोई ट्रबल होगा, डाउट होगा, परेशानी होगी, समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, एनीबॉडी कुछ नहीं आपके अंदर होगा, क्योंकि आप जान चुके हैं कि सी का सही प्रोनाउंसिएशन
कब करना है। ठीक है फ्रेंड, तो आज का क्लास में यहीं पे एंड करता हूं, लेकिन एंड करने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो मेरा आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आप अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।